16 फरवरी बुधवार 15:13 दोपहर को 3:13 पे चंद्र गुरु और सूर्य का संबंध बना है 16, 17, 18। सिंह राशि पूरी धरती का दिमाग है, पूरे यूनिवर्स का माइंड है। सिंहासन, सिंह से ही बना है सिंहासन। सिंह राशि कंट्रोल करती है माइंड को, एजुकेशन को, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, हायर एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज को कंट्रोल करती है धनु राशि। बच्चों को कंट्रोल करती है सिंह और बच्चों के बच्चे धनु राशि। एजुकेशन इन फॉरेन कंट्री, इन फॉरेन वीज़ा। इस धरती पे जो सबसे ज़्यादा वीज़ा लगेंगे वो 14 अप्रैल के बाद लगेंगे, जब गुरु मीन में आएगा। इस धरती पे जो लोग सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करेंगे वो 14 अप्रैल के बाद करेंगे, जब गुरु मीन में आएगा। इस धरती के लोग जो सबसे ज़्यादा अपना कपड़े खरीदेंगे, बेचेंगे, गाड़ियाँ, इस धरती पे सबसे जो ज़्यादा घर, गाड़ियाँ, फार्म, ज़मीन जायदाद बिकेंगे जब गुरु मीन में आएगा 14 अप्रैल के बाद। गुरु देखेगा कर्क राशि को। कर्क राशि होती है घर, गाड़ी, फार्म हाउस, ज़मीन जायदाद। दी बेस्ट एटमोसफियर ऑफ फैमिली विल बी आफ्टर 14 अप्रैल। 14 अप्रैल के बाद इस धरती का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा होगा, बेटर दैन बेस्ट होगा जब जुपिटर जो है मीन में आएगा। क्योंकि जुपिटर देखेगा कर्क राशि को, तो वो है घर, गाड़ी, फार्म हाउस, ज़मीन जायदाद। घर का माहौल बेटर दैन बेस्ट, गाड़ी का माहौल बेटर दैन बेस्ट, फार्म हाउस का माहौल बेटर दैन बेस्ट, एयरपोर्ट का माहौल बेटर दैन बेस्ट, रेलवे स्टेशन का माहौल बेटर दैन बेस्ट, मेट्रो स्टेशन का माहौल बेटर दैन बेस्ट। खुशी सबको, भाई को भाई से मिलके खुशी होगी, पड़ोसियों से मिलके खुशी होगी, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदारों से मिलके खुशी होगी। इस धरती के 700 करोड़ लोगों को आपस में एक दूसरे से मिलके बड़ी खुशी होगी, क्योंकि कर्क राशि है हैप्पीनेस की। तो घर की खुशी, गाड़ी की खुशी, फार्म हाउस की खुशी, ज़मीन जायदाद की खुशी, ट्रेन की खुशी, मेट्रो ट्रेन की खुशी, बस की खुशी, क्रूज़ की खुशी, शिप की खुशी, कार्गो प्लेन की खुशी, हैप्पीनेस। मैक्सिमम लोगों के पास अपने घर होंगे, गाड़ियाँ होंगी। इस धरती के लोग जो पिछले 100 साल का टॉप मोस्ट एक्सपेंसेस ऑफ द सेंचुरी, इस धरती के लोग जो सबसे ज़्यादा खर्चा करेंगे कपड़ों पे, घर पे, गाड़ी पे, ज्वेलरी पे, डायमंड पे, घर, गाड़ी, फार्म में, ज़मीन जायदाद पे, मेडिटेशन पे, योगा पे, हेल्थ इंश्योरेंस पे, योगा पे, फिटनेस पे, बॉडी पे, मेडिकली फिट रहने पे, जो इस धरती के लोग सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, टॉप मोस्ट एक्सपेंसेस ऑफ द सेंचुरी, वो जो है 14 अप्रैल के बाद ही धरती के लोग टॉप मोस्ट एक्सपेंसेस ऑफ द सेंचुरी ऑन क्लोथिंग, ऑन व्हीकल्स, ऑन शिपिंग, ऑन इंटरनेशनल ट्रैवलिंग एंड इंटरनेशनल वीज़ा, हायर एजुकेशन, हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन साइड 14 अप्रैल के बाद जब गुरु मीन में आएगा। फिर जब गुरु मेष में आएगा तो इस धरती के लोगों का हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन साइड, हैप्पीनेस फ्रॉम पार्टनर, हैप्पीनेस फ्रॉम इम्पोर्टर एक्सपोर्टर, ट्रस्ट इन लक बेटर देन बेस्ट, पर्दों की इज्जत बढ़ेगी, मंदिरों की इज्जत बढ़ेगी। जो धनु राशि है वो लक अदर से थी, जो हर इंटेलिजेंसी, ट्यूशन पावर, फोर्ट सेटनेस, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट थ्रू लो इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। अब जब जुपिटर जब टॉरस में आएगा, द पीपल हैव टॉप मोस्ट बैंक बैलेंस ऑफ द सेंचुरी वेन एवर जो जुपिटर है विल बी इन टॉरस। 16, 17, 18 में जो सूर्य गुरु सिंह राशि को देख रहे हैं तो इस धरती के लोगों के दिमाग में, दिल दिमाग में, आत्मा में जो भी कचरा भरा हुआ है, तो भगवान सूर्य सिंह राशि को देख रहे हैं तो 12 फरवरी से 14 मार्च, और गुरु महाराज देख रहे हैं 7 अप्रैल तक। तो 7 अप्रैल से पहले, 14 मार्च से पहले पहले इस धरती के लोगों के दिल में, दिमाग में, आत्मा में जो 90% जो 90% नेगेटिव थिंकिंग है, वो जैसे सफ़ेदी से साफ़ नहीं हो जाते, घर में सफ़ेदी करा देते हो, कबाड़ा निकाल देते हो, तो 12 साल बाद, 24 साल बाद, 36 साल बाद इस धरती के लोगों के दिल में, दिमाग में, आत्मा में, वो समझ लो इस धरती के 700 करोड़ लोगों का माइंड जो है वो फॉर्मेट हो रहा है, या सुपर कंप्यूटर फॉर्मेट हो रहा है, या भगवान सूर्य जो है अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर रहे हैं, गुरु महाराज अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर रहे हैं, या ईश्वर अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर रहा है, परमेश्वर, महादेव, महादेवी, परमेश्वर, परमेश्वरी,
ईश्वर ईश्वरी, महाईश्वर महाईश्वरी, यानी कि ईश्वर और उसकी वाइफ, परमात्मा और परमात्मा की वाइफ, आत्मा आत्मा की वाइफ, आत्मा लोक के देवी देवता, परमात्मा लोक के देवी देवता, वो अपना कंप्यूटर फॉर्मेट कर रहे हैं। फॉर्मेट करने से जितना कचरा पिछले 10,000 साल में उनमें कचरा भरा हुआ था, जो भी फालतू का वो भरा हुआ था पिछले 10,000 साल में, ईश्वर के सुपर कंप्यूटर में, महाईश्वर के सुपर कंप्यूटर में और मिसेज ईश्वर के सुपर कंप्यूटर में, महाईश्वर भगवान और भगवती, महादेव और महादेवी, समझ लो माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, सब अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर रहे हैं। पिछले 10,000 का जितना कचरा, 10,000 साल का जितना कचरा था ना, उनकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं गॉड, यूनिवर्स। तो उसका इस धरती पे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, जितने भी उनका वो है जो फालतू कचरा भरा हुआ था, जैसे किसी के मोबाइल में 20,000 कॉन्टैक्ट नंबर थे, इस टाइम पे सिर्फ 200 हैं। इस धरती के कई प्रधानमंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, जिनके मोबाइल में 20,000 फ़ोन नंबर थे, 2 लाख फ़ोन नंबर थे। पीछे उन्होंने अपने मोबाइल फॉर्मेट किए, सिर्फ 200 नंबर रखे पर्सनल, मतलब बाकी 2 लाख नंबर हटा दिए। किसी के मोबाइल में 20,000 कॉन्टैक्ट्स थे, 20,000 कॉन्टैक्ट हटा के सिर्फ 200 रह गए। तो इसी तरह से ऊपर भगवान जो है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान इंद्र, इंद्राणी, अप्सराएं, इंद्र, रंभा, मेनका अप्सरा, रंभा अप्सरा, इंद्रलोक के जितने लोग हैं, शिवलोक के जितने लोग हैं, नंदी लोक के जितने लोग हैं, वो अपने कंप्यूटर फॉर्मेट कर रहे हैं 16, 17, 18 को। और 1 मार्च और 2 मार्च और 3 मार्च में भगवान शिव जो है अपना कंप्यूटर फॉर्मेट कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश अपना कंप्यूटर फॉर्मेट कर रहे हैं, माँ सरस्वती लक्ष्मी काली अपनी कंप्यूटर फॉर्मेट कर रहे हैं। तो इस धरती के लोगों के दिल में, दिमाग में, आत्मा में, सोल, हार्ट एंड माइंड, जितना कचरा भरा हुआ है A to Z, एक बार के लिए वो सारा कचरा जो है डिलीट हो जाएगा। यमराज के कंप्यूटर में, इंद्रलोक के कंप्यूटर में, चंद्रगुप्त के कंप्यूटर में। तो जो आपके दिल, दिमाग, आत्मा में जो कचरा भरा हुआ है वो सारे का सारा निकल जाता है, तो आपके माइंड की स्पीड ठीक हो जाएगी। तो अभी यह पीपल हैव नो फ्यूचर प्लान कि मेरे अगला 1 महीना कैसे बीतेगा, मेरा 1 साल कैसे बीतेगा, मेरी ज़िंदगी कैसे बीतेगी। पीपल ऑफ दिस होली अर्थ हैव नो प्लान एट ऑल। इस धरती के लोगों के पास कि मैंने ज़िंदगी कैसे जीनी है, मैंने संत बनना है, मैंने साईं बाबा बनना है, मैंने महात्मा बनना है, इंजीनियर बनना है, मैंने घर बनाना है। क्लियर पिक्चर ऑफ देयर लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दिस होली अर्थ विल बी 12 फरवरी से 14 मार्च, 7 अप्रैल से पहले, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च में पीपल विल डिसाइड कि इस धरती पे 300 करोड़ लोग हैं, किस लड़के से शादी करनी है, मेरा दूल्हा कौन है, मेरी दुल्हन कौन है, मैंने घर कहाँ, दिल्ली में रहना है, अमेरिका में रहना है, मेलबर्न में रहना है, सिडनी में रहना है, स्विट्ज़रलैंड में रहना है। इस धरती के लोग जो हैं वो डिसाइड कर लेंगे, परमात्मा डिसाइड कर लेगा। तो इस धरती के लोगों के दिल, दिमाग में जितना कचरा है वो सारे का सारा जो है 1-2 मार्च में निकल जाएगा। और 16, 17, 18 में जो है क्लीनिंग ऑफ माइंड, प्लानिंग, पीपल विल हैव देयर लाइफ प्लानिंग। अगले 10, 20, 30 साल में बच्चों की शादियां करनी है, पढ़ाई करनी है, क्या करना है, रहना है, ये करना है, पीपल विल हैव प्लान। क्योंकि जब सबके दिमाग का कचरा निकल गया, सबने ही अपने कंप्यूटर फॉर्मेट कर लिए इस धरती के लोगों ने। अब भगवान ने, आत्मा लोक ने, परमात्मा लोक ने, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा लोक और परमात्मा लोक के देवताओं ने 16, 17, 18 में और 1, 2, 3 मार्च में जब अपने कंप्यूटर में सबका वो माइंड ही फॉर्मेट कर दिया, तो नेचुरल है, दिल दिमाग में जो कचरा था वो सारे का सारा निकल जाएगा। तो लोगों को क्लियरली पता होगा क्या करना है, क्या नहीं करना। तो 16, 17, 18 में भगवान सूर्य और गुरु भगवान वो लोगों के दिल, दिमाग, आत्मा को फॉर्मेट कर रहे हैं। और 1, 2, 3 मार्च में भी गुरु भगवान और सूर्य भगवान जो हैं एनलाइटमेंट दे रहे हैं। जैसे सूर्य के निकलने से उजाला हो जाता है ना, तो दिमाग में जितने भी A to Z कन्फ्यूज़न है, डाउट्स हैं, वो सारे के सारे इस धरती के लोगों के 7 अप्रैल से पहले 14 मार्च से पहले ख़त्म हो जाएंगे। इसमें ये है
जो जैसे भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, इस धरती के मैक्सिमम लोगों को 16, 17, 18 में जो है ना एक एनलाइटमेंट मिलेगा, और 1, 2, 3 मार्च में भी इस धरती के लोगों को एनलाइटमेंट मिलेगा। उन्हें पता लग जाएगा कि इस धरती पे क्यों आए हैं, क्या है वजह, क्या है। फिर उसके बाद चंद्रमा कन्या में जा रहा है 18, 19, 20 में। 18, 19, 20 जो है कुल मिला के ठीक है। और इसमें है कि आने वाले टाइम में जो सूर्य है, भगवान सूर्य जो है 13 फरवरी से 15 मार्च में जो कुंभ में है, तो वो पूरी इस धरती के जितने भी लोग हैं उनके दिल में, दिमाग में, आत्मा में उजाला कर देंगे, उनके कन्फ्यूज़न डाउट ख़त्म कर देंगे गुरु भगवान और सूर्य भगवान 13 फरवरी से 15 मार्च और 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में। धरती के लोगों को जो है उन समझ में आ जाएगा क्या चक्कर है। अब इसमें नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि मंगल की नीच की दृष्टि है कर्क राशि पे 16 जनवरी से लेके 7 अप्रैल तक, और मंगल मकर में है 26 फरवरी से 7 अप्रैल और 17 मई से 22 दिसंबर। मंगल शनि के घर में जा रहा है 26 फरवरी को, 26 फरवरी से 7 अप्रैल और 17 मई। शनि जो है वो न्याय का देवता है। मंगल और शनि का संबंध बन रहा है 26 फरवरी से 7 अप्रैल और 7 अप्रैल से 17 मई। तो शनि जो है वो न्याय करता है। तो 26 फरवरी से 17 मई के बीच में जो है इस धरती पे जितने भी देवता हैं वो न्याय करेंगे, क्योंकि उसी के बाद तो ये धरती सुखी होगी। जब आने वाले 42 महीने में इस धरती के लोग अच्छे, आत्मा भी सुखी है, माहौल भी ठीक है, घर का माहौल भी ठीक है, एटमोसफेयर ऑफ फैमिली भी ठीक है, घर गाड़ी भी ठीक है, तो जब तक वो सारा कचरा निकलेगा नहीं वो सुखी कैसे होंगे। तो इस धरती पे जो भी लोग प्रॉपर्टी, टॉप मोस्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 7 अप्रैल 2022 से 17 मई 2022 में टॉप मोस्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इस धरती पे कम से कम 5000 शॉपिंग मॉल बिकेंगे। बुध कुंभ में आ रहा है 6 मार्च से 24 मार्च। 6 मार्च में से 24 मार्च के बीच में इस धरती के लोगों के जो भी कमीशन मैटर है ना, एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, वो सारे सोल्व हो जाएंगे। जो भी पैसे का लेन देना है बैंकों का, इंश्योरेंस कंपनियों का, एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, 6 मार्च से 24 मार्च में कुंभ में A to Z सब कुछ सोल्व हो जाएगा। और जो धनु वालों की शादियां होंगी वो होंगी 2 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में। और गुरु जो है मीन में आ रहा है 13 अप्रैल से 31 दिसंबर तक जो जुपिटर मीन में है। तो मीन का गुरु है टॉप मोस्ट इंटरनेशनल ट्रैवलिंग ऑफ द सेंचुरी, टॉप मोस्ट यूरोप ट्रैवलिंग ऑफ द सेंचुरी, टॉप मोस्ट वर्ल्ड टूर ऑफ द सेंचुरी, टॉप मोस्ट वीज़ा ऑफ द सेंचुरी, टॉप मोस्ट ड्रेसेस परचेज ऑफ द सेंचुरी, टॉप मोस्ट व्हीकल, घर गाड़ी, फार्मो जमींदार परचेज ऑफ द सेंचुरी, एंड टॉप मोस्ट गुड एटमोसफियर ऑफ घर गाड़ी, फार्मो जमीन जायदाद ऑफ द सेंचुरी। 13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक। जब माहौल ठीक नहीं होगा तो 13 अप्रैल से पहले पहले जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। 22 अप्रैल से 1 मई तक गुरु है मेष में। मेष का गुरु देता है अपनी हेल्थ रेपुटेशन ठीक रहेगी, दिमाग सुखी रहेगा, बच्चे सुखी रहेंगे, पार्टनर सुख देगा, तकदीर साथ देगी, भगवान साथ देगा, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। तो एरीज का जुपिटर बेटर देन बेस्ट 24 नवंबर 2022 से लेके 1 मई 2024 तक। और 31 दिसंबर 2023 से 14 मई 2025 तक जुपिटर रहेगा टॉरस में। तो इस धरती के लोगों के पास जो सबसे ज़्यादा गोल्ड होगा, बैंक बैलेंस होगा, फंड फ्लो होगा, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी होगी, इस धरती के लोगों के पास जो सबसे ज़्यादा सेविंग्स होंगी, गोल्ड की, डायमंड की, बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ज्वेलरी, 31 दिसंबर 2023 से 14 मई 2025 में पीपल हैव टॉप मोस्ट बैंक बैलेंस ऑफ द सेंचुरी। उसके बाद शुक्र कुंभ में आ रहा है 31 मार्च से 27 अप्रैल।
जो शुक्र है वो लव मैरिजेस देता है, हैप्पीनेस फ्रॉम अपोजिट सेक्स, टॉप मोस्ट सेल परचेज ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट ऑफ द सेंचुरी, फीमेल्स के लिए ठीक है, लव मैरिज के लिए ठीक है। टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी 31 मार्च 2022 से 27 अप्रैल 2022, 23 मई 2022 से 18 जून 2022, और 31 अगस्त 2022 से 24 सितंबर 2022 में टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी, और 18 अक्टूबर 2022 से 11 नवंबर 2022 में टॉप मोस्ट अरेंज मैरिज ऑफ द सेंचुरी, 22 जनवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 टॉप मोस्ट मैरिजेज ऑफ द सेंचुरी, 22 मार्च 2023 से 6 अप्रैल 2023 में टॉप मोस्ट मैरिज ऑफ द सेंचुरी, 7 जुलाई 2023 से 23 जुलाई 2023 में टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी, टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी बिफोर 3 नवंबर 2023, और टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी 7 मार्च 31 मार्च 2024 से पहले पहले। फिर उसके बाद शनि आपका कुंभ में है 29 अप्रैल 2022 से 5 जून 2022। जो शनि है आपका 29 अप्रैल 2022 से 29 मार्च 2025 में, इस धरती के लोग इतना पैसा कमाएंगे 30 साल खर्चे तो ख़त्म ना हो। पीपल विल अर्न मनी इक्वलेंट टू 30 ईयर एक्सपेंस, 29 अप्रैल 2022 से लेके 29 मार्च 2025 के बीच में। इसमें राहु 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक एरीज में है। एरीज का राहु थोड़ी सी गड़बड़ करता है, ये फोबिया देता है, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बहन भाइयों का क्या होगा, पड़ोसियों का क्या होगा, मेरे घर गाड़ी फार्म में ज़मीन जायदाद का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा, कर्जों का क्या होगा, इंस्टॉलमेंट का क्या होगा, वकीलों का क्या होगा, पार्टनर का क्या होगा, स्पाउस का क्या होगा, ब्राइड ग्रूम का क्या होगा। चिंता, वरी वरी अबाउट पार्टनर, वाइफ, स्पाउस, एनआरआई, एम्बेसी, एम्बेसडर्स, वसीयत, बीमा, पेंशन, लक, बिजनेस एक्सपेंशन, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस, उसके बारे में चिंता। 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2022 तक लोगों को पेमेंट की चिंता रहेगी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, जीएसटी, हाउस टैक्स, रेंट, वरीज। और उसके बाद केतु जो है तुला में आ रहा है 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023। तो जब जब चंद्र राहु का संबंध बनेगा तो लोग डरेंगे, फोबिया होगा उन्हें, फियर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, रेपुटेशन, कैश। और जब जब चंद्र केतु का संबंध बनेगा 2-2.5 दिन के लिए तुला में 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023, तो ये कर देता है कि आपको लगेगा कैसे, कभी आपका फादर हेडलेस है, मदर हेडलेस है, स्पाउस हेडलेस है, वाइफ हेडलेस है, ब्राइड हेडलेस है, और ग्रूम हेडलेस है, एनआरआई हेडलेस है, एम्बेसडर हेडलेस है, एम्बेसी हेडलेस है। जो तुला का केतु है वो ऐसे लगता है जैसे बुद्धिहीन लोगों से वास्ता पड़ गया है। तो जब जब चंद्र केतु का तुला में संबंध बनेगा 2 दिन के लिए, कभी बाप का दिमाग सही काम नहीं कर रहा, कभी माँ का दिमाग सही काम नहीं कर रहा, कभी पति का दिमाग नहीं सही काम कर रहा, कभी बच्चों का नहीं कर रहा, कभी एम्बेसडर का नहीं कर रहा, कभी बायर का नहीं कर रहा, कभी सप्लायर का नहीं कर रहा। तो जब जब चंद्र केतु का और चंद्र राहु का संबंध बने तो वो थोड़ा पागल करेगा लोगों को, मेंटली डराएगा कि मेरा होगा क्या, मेरा भविष्य क्या है। तो जब जब चंद्र केतु का और चंद्र राहु का संबंध बने, चंद्र राहु मेष में और चंद्र केतु तुला में, तो आदमी को चाहिए उस टाइम पे अवॉइड करे और वो समझे कि उसके जो आदमी सामने बैठा है वो थका हुआ है, ही इज ए टायर्ड, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि राहु केतु कटे हुए हैं। तो 12 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में थोड़ी हेडलेस प्रॉब्लम आएगी लोगों को। और क्योंकि इसमें जुपिटर जो है आपका ठीक हो रहा है 12 अप्रैल से 13 अप्रैल से, जो जुपिटर है वो एटमॉस्फेयर ऑफ घर गाड़ी फार्म और ज़मीन जायदाद ठीक कर रहा है। तो इस धरती पे जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं 13 अप्रैल से पहले पहले वो चली जाएंगी। और 13 अप्रैल से लेके 14 मई 2025 तक गिराया ठीक है। करीब जो जुपिटर है समझ लो 25 अगस्त 2029 तक ठीक है। या जुपिटर जो आपका ये बड़े लंबे टाइम तक ठीक चलेगा। तो अगर इस धरती के लोगों ने 10-12 साल सुखी रहना है
तो 14 अप्रैल से पहले पहले ही धरती पे जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो हट जाएंगी अपने आप ही, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड।